This is the future. Evolution. This. तो हे गाइज़, वेलकम टू माय न्यू एक्सपेरिमेंट वीडियो। एंड गाइज़, आज का ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। इसमें मेन बात, पहली बात है ख़ास वाली कि आज मैं फेस पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और गाइज़, आज हम जो गैजेट बनाने वाले हैं वो गैजेट कुछ ही यूनिक गैजेट है जो कि आपने कभी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा। सो गाइज़, आज हम कुछ ऐसा गैजेट बनाने वाले हैं जिससे कि आपको पेन स्केल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए भी पेन को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गाइज़, आपको वो गैजेट खुद ब खुद लाइन ड्रॉ करके देगा, ठीक है। सो कुछ जान लेते हैं फटाक से इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने वर्किंग टेबल पे। सो गाइज़, मैं आ चुका हूँ अपने वर्किंग टेबल पे, ठीक है। सो चलिए फटाफट अपने काम को अंजाम देते हैं। सो गाइज़, सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट इसमें लगने वाला है वो ये है। इसका नाम है KSM 215 DCP। सो गाइज़, ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिल जाएगा इजीली आपके मार्केट में, ठीक है। और ये कबाड़ में से आप ले सकते हैं। ये DVD प्लेयर आपने अगर देखा होगा तो उसमें ये लगा होता है, ठीक है। सो इसका वर्क क्या है? सो इसका जो मेन वर्क है वो यहीं पे है, ठीक है। ये सिर्फ ये वाली घूमने चाहिए और यहाँ पे जो DC मोटर लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक DC मोटर लगा होता है, उसका ही वर्क है। सो गाइज़, इसे सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का स्टैंड बनाना होगा। ये खड़ा रहना चाहिए, ठीक है। सो इसे कुछ इस तरीके से ये खड़ा रहेगा। सो सबसे पहले हमें ऐसे 2 PVC शीट के पीसेस कट कर देने हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। और मैं इनको कुछ इस तरीके से इसमें लगाने वाला हूँ, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से मैं इन्हें फेविक्विक से यहाँ अच्छे से रोक दूंगा, ठीक है। और ये फिर ऐसे स्टैंड से खड़ा रहेगा। सो उससे पहले मैं इनको अच्छे से कलर कर देता हूँ, ठीक है। कोई सा भी एक मैं कलर कर देता हूँ। ये अब अच्छे से सूख चुके हैं, ठीक है। और इनके साथ मैंने ये 2 पीस कट किए थे छोटे से, और ये क्यों किए हैं ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले हम यहाँ पे इस स्विच को लगाने वाले हैं, ठीक है। ये वाला स्विच, इसका रीज़न बताऊंगा हम ये स्विच क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे इसे लगाना है, तो मैं इससे सबसे पहले यहाँ पे होल कर देता हूँ। होल करके स्विच को तो लगा दिया, ठीक है। सो स्विच तो हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहाँ का कलर निकल गया, ठीक है। सो कुछ नहीं, दोबारा से कर लेंगे कलर, ठीक है। सो अब मैं इस वाले DC मोटर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं। और अब मेरे पास यहाँ पे नट्स नहीं है इसके, सो मैं इसे फेविक्विक से यहाँ रोक दूंगा, ठीक है। सो मैं इसे चलाने के लिए यहाँ पे मैं ये मोबाइल का बैटरी यूज़ करूँगा, ठीक है। और ये 2000 mAh की है, ठीक है। सो मैं कुछ ये इस वाले लेग पे इसे कुछ इस तरीके से चिपकाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए फटाफट हम इसे चिपका देते हैं। सो ये यहाँ पे अच्छी तरीके से चिपक गई है, ठीक है। सो अब मैं इन दोनों लेग्स को कुछ इस तरीके से, मैं जैसे मैंने बताया था कुछ इस तरीके से हम इसे यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। सो मैं फटाक से इन्हें रोक देता हूँ कुछ इस तरीके से फेविक्विक से। कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने इसे चिपका दिया है, इसके दोनों लेग्स को, ठीक है। सो काफ़ी मजबूती से अब चिपक गए हैं। और गाइज, मैंने ये जो 2 PVC शीट के इसके साथ कट किए थे, लेकिन इनका कोई काम नहीं पड़ा, ठीक है। इन्हें रखे साइड में। इनकी जगह पे मैंने ये ट्रायंगल बना के यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इसके यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। सो ये अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं, ठीक है।
सो ये काफ़ी मजबूती से अभी चिपक गए हैं। सो अभी चलते हैं हम इसके आगे वाली प्रोसेस पे। सो उसके बाद हमें ये वाली पेन लेनी है और इसके कैप को निकालना है, यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये कैप यहाँ पे फिट हो जाएगी, ठीक है। सो ये नहीं निकलेगी अभी, ठीक है। सो कुछ इसी तरीके से आपको कैप लेनी है। और ये वाली पेन अभी हमें इसको कितना कट करना है ये मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो पेन को लगभग मैंने इतना छोटा कट कर लिया है, ठीक है। लगभग ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो गाइज मैंने यहाँ पे इस कैप को परमानेंटली सेट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कॉटन का यूज़ किया है क्योंकि कॉटन बहुत सही तरीके से मतलब कि फेविक से अच्छे से चिपक जाता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे कॉटन लगाया है और ये कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। सो उसके बाद हम इसके कनेक्शन करते हैं। उस गाइज मैंने इसी वाले स्विच को यूज़ यहाँ पे क्यों किया। सो गाइज मैं बता दूँ, यहाँ पे हमारा डीसी मोटर दोनों साइड से घूमना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं इसे, ऐसे दोनों साइड से इसे घूमना है हमारे डीसी मोटर को। तो इसीलिए मैंने इस वाले डीसी मोटर मतलब कि स्विच को यूज़ किया है, ठीक है। सो उसका मैं कनेक्शन आपको समझाता हूँ इसी तरीके से। सो ये यहाँ पे मैंने स्विच को ड्रॉ किया है। तो स्विच के इस वाले सिरे को आपको इस क्रॉस से जोड़ देना है, इस वायर को इससे ऐसे मतलब कि क्रॉस करके जोड़ देना है, ठीक है, सिरे सिरे पर। और बाकी जो ये 2 सिरे बचे हुए हैं ये सिरे दे देने हैं अपने बैटरी पर, ठीक है। और ये इनमें से चारों में से किसी 2 को अपने को दे देना है डीसी मोटर पे। तो सिंपल सा ये कनेक्शन है, ठीक है। सो कनेक्शन होने के बाद चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो हम लेंगे इस पेन को, ठीक है, और पेन को यहाँ पे अटैच कर देंगे। सो अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो चलिए, यहाँ पे हमने ले लिया है पूरा का पूरा कोरा ताव, ठीक है। This is the future. Evolution. गाइज जैसे कि अभी आपने देखा इस गैजेट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। तो गाइज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसे 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज ये मेरा न्यू आइडिया था, ठीक है। और आपको ये आइडिया कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसकी एक बात बता दूँ आपको कि ये ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है क्योंकि ये मोटर को दोनों साइड से घुमाता है, इसलिए ये ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है। तो आप इसको बनाओगे तो हेवी बैटरी का यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे मैंने चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ किया था। सो आप ज़रूर बताना कि ये गैजेट आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।